नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर के बारे में। ये पेपर कल 20 दिसंबर को आपके होने वाला है। तो किस प्रकार का पेपर कल आपके एग्जाम में आएगा, पूरे पेपर की बात करेंगे और जानेंगे कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, कक्षा 10वीं का कल आने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। और यदि आप हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको कक्षा 10वीं के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि होने वाला है गणित का पेपर जल्दी मिल सके और जितने पेपर बाकी हैं सभी पेपर आपको मिल सके। तो देखिए, पीडीएफ हमारे पास आ चुकी है कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। देखिए, मैं पूरी पीडीएफ आ चुकी, पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे पास है। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, कौन सा है? वो होगा अति पशुचारण। ऑप्शन स राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन स राइट होगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन, भोपाल झील बनाई गई थी, कौन सी शताब्दी बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन द राइट होगा, दूसरे का ऑप्शन द। थर्ड क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी, कहां पर कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी बच्चों? ऑप्शन देखिए, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद या सूरत। वो की गई थी कलकत्ता में। ऑप्शन अ राइट होगा। तीसरे क्वेश्चन का बच्चों ऑप्शन अ यहां पर राइट होगा। अगला सवाल की बात करें, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, विदेशी मामले, पुलिस या प्रतिरक्षा। वो होगी ऑप्शन अ शिक्षा। क्या होगी? क्वेश्चन अ होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 में अ यहां पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो वो है बिहार। ऑप्शन ब राइट हो। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ब यहां पे राइट होगा, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, अंत तक पूरा देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको सभी जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ सके। द्वितीय छात्र की गतिविधि है कपड़ा बुनना, कृषि, डेयरी या बैंक सेवाएं। वो है ऑप्शन अ कपड़ा बुनना। फिर विद्यार्थियों, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वालों के भी ये क्वेश्चन मैं आप लेके आया हूं ताकि वो भी इसको देख सके। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पेपर जो आपके आ रहा है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ में आता है, तो देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं खाली जगह, क्योंकि आपके 6 ही अवध शब्द पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल, लेट राइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द किस शब्द से लिया गया है? वो देखिए लेटर से। किससे लिया गया बच्चों? लेटर से लिया गया है, ठीक है। अगला, सरिस्का का बाघ रिजर्व भारत के खालीगा राज्यों में है, कौन से राज्य में? वो है राजस्थान में। दूसरी खाली में आएगा राजस्थान। अगला, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन 4, बेल्जियम में खालीगा प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं, कितने परसेंट बोलते हैं? 1% लोग। क्या यहाँ पर आएगा? 1%। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थानीय सरकारों में खालीगा पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उत्तर जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए खाली जगह में की जाए, किस में की जाती है? वो की जाती है डॉलर में। किस में की जाएगी बच्चों? डॉलर में की जाएगी। तो यहां भाई 6 जो रिक्त स्थान थी वो मैंने आपको बता दी। ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए इंग्लिश में रिक्त स्थान आपके सामने है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। कहां मिलेगी बच्चों? व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिलेगी और उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि पूरे पेपर की पीडीएफ आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य के लिए। पहला सवाल है, भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवाज उपलब्ध करवाते हैं, ये सत्य है। दूसरा, गेहूं भारत की दूसरी
सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये भी क्या है बच्चों, सत्य। अगला, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है, ये भी क्या है, सत्य है। चौथा सवाल, महात्मा गांधी ने 79 विश्व वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू की, ये असत्य है, ठीक है ना, ये असत्य अपना चौथा असत्य। संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है, पांचवा, ये भी असत्य है। अगला, भारत में बैंक जमा का केवल 15% या 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, ये सत्य है। ओके बच्चों, सत्य असत्य हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आंसर के साथ हम एक बार जो मेल वाले सवाल है उनको हल करते हैं। तो सबसे पहला आएगा चिपको आंदोलन को, ये नंबर मैं लगा देता हूँ, ये 2, इसका 5 राइट होगा, इसका 6 होगा, इसका 1, इसका 3 और इसका 4, ठीक है। पहले क्या होगा, ए ऐसे दरों पर आएगा, ये दूसरा, थर्ड, फोर, पांचवा बोधरम यहाँ पे, और लास्ट वाला 6 पे जाएगा इधर। ओके, इस प्रकार से आपको याद करना है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे, शिवलिंग का संबंध किससे, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी में बना हुआ है, इस प्रकार आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, एक वाक्य में उत्तर देने, क्या देना बच्चों, छोटे छोटे वाक्य को उत्तर देने। एक लाइन में अति गुणात्मक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला सवाल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 32,37,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, पीछे आएगा किलोमीटर। अगला, दूसरा, बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है, वो है दामोदर नदी, दामोदर नदी। मेरे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि गुजरात में आया हुआ उसे कहा जाता है। विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, वो है 25 देशों में। कितने हैं, 25 देशों में। अगला, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, वो है 21 भाषाओं को, 21 भाषाओं, ठीक है ना। तो उत्तर आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, लिंक नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विदेशी निवेश। क्या कहते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आएगा विदेशी निवेश। हाँ, तो यहाँ पे जो अति लघुरात्मक सवाल थे, एक लाइन के, एक शब्द के, उसके उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब बात करेंगे एक बड़े क्वेश्चन की जो कि एग्जाम पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 6ठा, जैव विविधता क्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या, जैव विविधता। अथवा पूछा गया है अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। ध्यान रखें, वन 3 प्रकार के होते हैं, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो तीनों वर्गों को आप जरूर याद कीजिएगा। इसके अलावा खनिज किसे कहते हैं, ध्यान रखें, खनिज की परिभाषा, खनिज क्या होते हैं ये भी पूछा जाएगा। खनिज किसे कहते हैं या फिर खनिज क्या होते हैं वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगला, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2 प्रमुख प्रावधान लिखने के 2 प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए थे वो यहाँ पर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की मुख्य रेशेदार फसलें कौन सी हैं। मुख्य रेशेदार फसलें वो बताना है। अथवा में कर्तन दहन प्रणाली क्या है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ ये पैदा की जाती है उन परिस्थितियों का आपको क्या करना है, जलवायु का वहाँ का वितरण आपको देना है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट कर लो, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषता लिखने। बच्चों, वाणिज्यिक कृषि का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछा जाता है।
नेक्स्ट देख लिए हमने दूसरा क्वेश्चन जो कि इतिहास का क्वेश्चन अपना, नेपोलियन संहिता के बारे में आप क्या जानते हैं। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, नेपोलियन संहिता। अथवा में क्वेश्चन है 1815 में कौन सी यूरोपियन शक्तियों ने नेपोलियन को हराया था। ठीक है। 11वां प्रश्न, अलूरी सीताराम राजू कौन थे। इसके बाद हम क्वेश्चन पूछा गया है पिकेटिंग से क्या आश्चर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। अथवा इंपॉर्टेंट कर लो, भारत के लोगों ने लॉरेट एक्ट का विरोध क्यों किया। साथ ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोगों ने लॉरेट एक्ट का जो विरोध किया था वो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13, आलू अकाल क्या था। कौन सा अकाल पूछा गया है, आलू अकाल के बारे में बच्चों यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में सर हेनरी मॉर्टन स्टेनरी कौन थे। प्रश्न नंबर 14, सत्ता के क्षैतिज वितरण को समझाइए। अथवा नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से क्या आश्चर्य है। 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिकता से क्या आश्चर्य है या फिर सांप्रदायिकता आप किसे कहते हैं, ऐसा सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट कर लो। अथवा ये दोनों 15वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, धर्म निरपेक्ष राज्य क्या है या फिर धर्म निरपेक्षता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 100% कल आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। फिर विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं कक्षा 10वीं के सभी का शेयर जरूर कीजिएगा। अथवा में आया हुआ तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, उदारीकरण किसे कहते हैं। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। देखो बच्चों, कल आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। अथवा में सवाल आया हुआ है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी चीजों को तरजीह क्यों देते थे। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। अथवा क्वेश्चन मुद्रा एंड रुपयों के कोई 3 कार्य लिखने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों किस प्रकार बांटा गया है। अथवा संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं जरूर आप याद कर जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि निम्नीकरण के कारण और उसके संरक्षण के उपाय बताए लिखिए यहाँ पर। ठीक है, भूमि निम्नीकरण के कौन कौन से कारण हैं और इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट कर लो, भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मृदाओं का वर्णन करना है। कौन कौन सी मृदा यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट 22वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन के कारण बताना है कि नहीं 4 कारणों को आपको यहाँ पर वर्णन करना है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा। अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके प्रमुख 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। साथियों दोनों आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से इनको आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं मानचित्र वाला क्वेश्चन बच्चों, जो कि किस पे आएगा। तो देखिए मानचित्र का जो आया हुआ है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। एक तो रावत भाटा आणविक केंद्र, बेलडीडा यानी लो एक्स खान, एक कोयला खान दी हुई है, एक दिया गया है पारादीप पतन। या तो ये चारों लिखें या फिर नीचे वाले चारों दिए हुए हैं, जिसमें लोय एक्स खान दी हुई है, एक तारापुर आणविक केंद्र, मुंबई हाई, और एक कोयला खान है वो है बोकालो। ओके,
तो इसको आपको दर्शाना है। तो ये थी पूरे पेपर की पीडीएफ और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो पेपर की जो पीडीएफ है बच्चों, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।